तो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? आपको यह मालूम होना चाहिए। 50%। आदिवासी कितने? 8%। दलित कितने? 15%। सब मिलाए तो कितने? 73%। ठीक है, 73% में 73% आबादी में से मीडिया के मालिक कितने? 0। हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े बिजनेस की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें से 73% के कितने? 0। दिल्ली को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट बांटते हैं, सड़क का पैसा, रेलवेज, डिफेंस का पैसा, सब ये बांटते हैं। 90 में से आदिवासी कितने? एक बैठा रखा है कोने में और उसको कह रखा है तू ज्यादा मत बोल, कोने में बैठ। 100 रुपए खर्च होते हैं बजट में, तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेता है? नहीं, 10 पैसे का। आपकी भागीदारी 8%, सॉरी, आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। 8 रुपए कम से कम होनी चाहिए, मगर है 10 पैसे। पिछड़ा वर्ग 50% है, 90 में से उसके कितने अफसर? 3। उनकी भागीदारी कितनी? 50% आबादी है, भागीदारी कितनी? 5%। 73% को पूरे को मिला दो, बजट का आप 6% का निर्णय लेते हो। 6% का हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है पैसा, तो दलित, आदिवासी, पिछड़े 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में आपकी भागीदारी है ही नहीं, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है मैं आपको दिखाता हूं। भैया जरा यहां खड़े होंगे आप? भैया, अब मैं आपको हिंदुस्तान का, इधर, हाँ थोड़ा भैया यहां देखिए जरा, इधर 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 भैया इधर देखिए। अब भैया मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये मान लीजिए जेब कतरे को इनकी जेब काटनी है, मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान भटकाना पड़ेगा। भैया उधर देखना जरा, वो देखो भैया, उधर देखना जरा, वो देखो भैया, भैया उधर देखना जरा, ये करना पड़ेगा, राइट? जब ये इधर उधर देखेगा तो फिर पीछे से उसकी जेब काटी जाएगी, राइट? और तीसरे आदमी की भी जरूरत होती है। एक जो इधर उधर दिखाता है, दूसरा जो काटता है, तीसरा कौन होता है? ये लाठी देना मुझे। ये झंडा उतार दो इससे अभी। ये तीसरा जो होता है, ये ऐसी लाठी लिए खड़ा होता है। क्यों? अगर इस बेचारे ने कुछ किया तो इसको लाठी लगेगी, राइट? तो ध्यान कौन भटकाता है? मोदी। देखो भैया, सी प्लेन की ओर देखो, देखो भैया, मैं समुद्र के नीचे चला गया। देखो भैया, वो चाइना की ओर देखो, देखो भैया, पाकिस्तान की ओर देखो, देखो भैया, थाली बजाओ, मोबाइल फोन चलाओ, ये इनका काम है। पीछे से अदानी जी आते हैं,
पता भी नहीं लगता, आप उधर ऊपर ऐसे हो देखते हो, वो पीछे से ठक जीएसटी का पैसा गायब हो जाता है। और साइड में अमित शाह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिए देखते रहते हैं। और नुकसान किसका होता है? आ जाइए अजय, नुकसान किसका होता है? आपका होता है। तो अब आप मुझसे कहोगे भैया रास्ता कहां है? आप कहोगे भैया आपने किसान की बात कर दी, रास्ता नहीं दिया। आपने रोजगार की बात की, रास्ता नहीं दिया। मैं आपको रास्ता देने आया हूं। सबसे पहले 2 काम करने हैं। पहला काम जाति जनगणना। इससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पता लग जाएगा कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। और उसके बाद आर्थिक सर्वे, मतलब इनको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है उसमें से मेरे समाज के हाथ में इतना आ रहा है। हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, सबको पता लग जाएगा भैया मेरे जैसे लोग मीडिया में इतने हैं, सबसे 200 बड़ी कंपनी में पिछड़े इतने हैं, दलित इतने हैं, आदिवासी इतने हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको सब पता लग जाएगा। इसके बाद आप अपना हक मांग पाओगे। आज आप अपना हक ही नहीं मान सकते क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो। आपको यह नहीं मालूम, मैंने आपसे पूछा आदिवासी कितने, आपको नहीं मालूम, दलित कितने, आपको नहीं मालूम, मीडिया में कितने, आपको नहीं मालूम। हाई कोर्ट में 650 जज हैं, हिंदुस्तान के सब हाई कोर्ट्स में। आदिवासी कितने मालूम नहीं आपको, आपको मालूम ही नहीं, किसी को मालूम नहीं, वो आपको बताना नहीं चाहते। अदानी आपको बताना नहीं चाहता। जो सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना पैसा है, जितना 50% पॉपुलेशन के पास पैसा है। इनको मिला दो, आप सबको मिला दो, 70 करोड़ लोगों को इस साइड खड़ा करो, उतना ही पैसा 22 लोगों के पास है। 22 लोगों के पास इस जीप पे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ 70 करोड़ किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, और दूसरे तरफ ये 22 लोग। कर्जा माफ किसका होता है? 22 का। 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ होता है। फसल बीमा योजना का पैसा कहां जाता है? उनके पास जाता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं, कहां जाता है? उनके पास जाता है। तो जाति जनगणना से, इकोनॉमिक सर्वे से ये साफ हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया ये 22 लोग हैं।